नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। हर बार पॉडकास्ट में आप हमारे साथ एक दमदार शख्सियत को देखते हैं जो अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं, जो बहुत सी खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत ज्योति अरोड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप जानी मानी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही फेंग शुई मास्टर भी हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सभी को लेकर कई भविष्यवाणियां आपके जरिए की गई हैं जो सच भी साबित होती हैं। धर्म अपने आप में एक बेहद दिलचस्प विषय है, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो रक्षाबंधन है ज्योति जी। तो सबसे पहला सवाल बिना वक्त गवाए कि राखी की तारीख को लेकर क्या कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो वो कौन सी तारीखें हैं और रक्षाबंधन आखिर किस तारीख को है? चलिए, सबसे पहले मैं दर्शकों को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूंगी। और शुरुआत में ही सबसे पहले हम तारीख को लेकर जो दुविधा बनी हुई है उसको दूर करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णमासी को मनाया जाता है। तो इस बार जो पूर्णिमा की जो तिथि जो है 8 तारीख को प्रारंभ हो रही है। तो 8 तारीख को जो एग्जैक्ट 2:12 PM यानी कि शाम को प्रारंभ हो रही है और 9 तारीख को वो समाप्त हो रही है 1:24 पर शाम को PM पर। तो इसका मतलब है कि ये जो 8 और 9 तारीख दोनों दिन पूर्णमासी पड़ रही है। लेकिन क्योंकि जो त्योहार मनाया जाता है उदय तिथि के अनुसार मनाया जाता है, यानी कि जब सूर्य का उदय होता है, तो उदय तिथि के अनुसार जो रक्षाबंधन है वो 9 तारीख को मनाया जाएगा। तो पूर्णमासी दोनों दिन पड़ रही है, लेकिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा 9 तारीख को। तो ज्योति अरोड़ा जी ने यहाँ पर ये कंफ्यूजन पहले ही सवाल में दूर कर दिया है कि 9 तारीख को ही, 9 अगस्त को ही शनिवार का दिन है, तब रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब मुहूर्त, अच्छा, बहनों को लगता है कि आखिर वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें मैं अपने भाई की कलाई पर राखी बांधूं और मेरे भाई की किस्मत चमक जाए? देखिए, रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो 9 तारीख को 5:34 सुबह से शुरू होगा और 1:24 दोपहर तक PM तक रहेगा। तो इस दौरान बहनें जो है अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। इस दौरान उनको इस चीज का स्मरण रहे कि वो जो राहु काल है उसको अवॉइड करें, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। मतलब उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो है ना, उससे कहते हैं कि कुछ इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिल सकते हैं। या फिर किसी को भी, बहन को या भाई को, मतलब आपस में रिश्तों में कुछ नेगेटिविटी आ जाए, खटास आ जाए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। भाई की प्रगति में बाधा हो या बहन की प्रगति में बाधा हो, तो इसलिए राहु काल को थोड़ा सा अवॉइड करके चले। तो ये जो मुहूर्त है 5:34 से 1:24 तक, ये एकदम सही टाइम है, सबसे अच्छा मुहूर्त है। मतलब इसमें कभी भी राखी बांधी जा सकती है। अच्छा, ज्योति अरोड़ा जी, आपने राहु काल का जिक्र किया, तो हम राहु काल जान सकते हैं कि शनिवार के दिन कब राहु काल पड़ रहा है जब बहने भाई की कलाई में राखी ना बांधे? देखिए, जो शनिवार को जो राहु काल शुरू होगा 9:08 सुबह शुरू होगा और 10:47 सुबह ही खत्म हो जाएगा। तो डेढ़ घंटे तक का तो इसमें राखी ना बांधे? हाँ, बिल्कुल, इसी दौरान बस उनको राखी नहीं बांधनी है। मतलब 1 घंटा 47-48 मिनट का जो टाइम है, यही एक टाइम है जो उनको अवॉइड करना है। इससे पहले 5 बज के जो 5 आपने वक्त बताया, जो मैंने बताया, उस दौरान ये राखी बांधना शुरू करें। बस इस दौरान छोड़ दें और 1 बज के जो मुहूर्त का टाइम है 1:24 तक राखी आराम से बांधे, बिना किसी मतलब बिना किसी ऑब्स्टेकल के और बिना किसी डाउट के इस दौरान राखी बांधे और बिल्कुल अच्छे से इस रक्षाबंधन का त्योहार बनाए, रक्षा सूत्र का त्योहार बनाए। अच्छा, बहनें हमेशा ये सोचती हैं हम इस रंग का कपड़ा पहनेंगी, इस रंग की साड़ी पहनेंगी, इस रंग का सूट पहनेंगी। बहनें आज के दिन कौन सा वो शुभ रंग पहने, भाई कौन सा वो शुभ रंग पहने जिससे दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ हो और सुरक्षा कवच दोनों के आसपास बन सके? देखिए, ये जो एक्चुअली में जो ये रक्षाबंधन के दिन जो भाइयों के लिए जो शुभ रंग है और जो बहनों के लिए शुभ रंग है, वैसे तो देखिए हर रंग शुभ है, लेकिन फिर भी जो एक संकेतिक जो इस दिन के लिए माना जाता है, तो बहनों के लिए जैसे गुलाबी रंग काफी अच्छा माना जाता है। जैसे मैंने गुलाबी रंग पहना है, आपने जो ये नारंगी रंग पहना बहनों के लिए काफी सुंदर है। लाल रंग काफी शुभ माना गया है बहनों के लिए, पीला रंग काफी शुभ माना गया। ये बहनें अगर पहनती है तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। और जो भाइयों
भाइयों के लिए सफेद रंग काफी शुभ है, और ये ऑफ वाइट कलर होता है ना, जी, ये जी। काफी अच्छा मतलब रंग है। नीला रंग काफी अच्छा है, हल्का नीला रंग भी काफी अच्छा है, और हरा रंग काफी अच्छा है। अच्छा। हरा रंग बहनें भी पहन सकती हैं। अच्छा, बहन तो भाई हाँ दोनों बिल्कुल, पहन अगर सकते ये हैं। कलर्स अगर वो लोग अगर क्लोथिंग में पहनते हैं तो काफी एक शुभ अच्छा, फल मिलेगा बिल्कुल उसका, काफी शुभ अवसर है, शुभ बिल्कुल फल मिलेगा। बिल्कुल। देखो ये सब चीजें तो है, लेकिन हम्म। क्योंकि आपने मुझे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर कहा, तो जी। मैं हर चीज में ना जब ये जरूर बोलना चाहूंगी कि ये सब चीजें तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को अपनी मोटिवेशन को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम अच्छी मोटिवेशन के साथ कुछ भी पहन रहे हैं ब्लैक को छोड़कर, तो हमें अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। ब्लैक कहते हैं ना कि सारे जितने भी वो कलर्स जो है, जी, उनमें से ब्लैक बस यही मैं पूछने जा रही थी, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहनें भी काला रंग या भूरा रंग या बहुत ही ज्यादा वो जो डार्क नीला रंग होता है वो पहन लेती हैं, भाई भी पहन लेते हैं। ऐसे रंगों को आप अवॉइड करना चाहिए। भाइयों के लिए तो आज के लिए मना नहीं है, मतलब भाई पहन सकते। कहते हैं ना कि जो मेल्स हैं उनको तो डार्क कलर्स पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब, लेकिन ब्लैक को हम लोग फिर भी रिलीजियस या इस तरह की जो ऑस्पिशियस चीजों में अवॉइड करने का वो है। और राखी का त्योहार है, तो आपको लगता है कि इसको नजरअंदाज कम से कम आज के दिन यहाँ पर किया जाए? उसमें भी देखो तो वेस्टर्न के उसमें भी ब्लैक कलर या इस तरह के कलर्स को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। वो सिर्फ जो डिफरेंट टाइप की ओकेजन्स पे पहनते हैं जहाँ पर कि एक नेगेटिव एनर्जी वाला होता है ना। ज्योति अरोड़ा जी, जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो कौन सा वो मंत्र हो जो उनके दिल और दिमाग दोनों में उस वक्त चल रहा हो, ताकि भाई की सुरक्षा और बहन की सुरक्षा, एक दूसरे का साथ पूरी तरह से सुनिश्चित यहाँ पर हो सके? देखिए, वैसे तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है ये एक भावना प्रधान त्योहार है, तो अगर बहनें अच्छे भाव से राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना और उसकी सुरक्षा की कामना करती हैं, तो मंत्र ना भी पढ़े तो चलेगा। लेकिन अगर मंत्र पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो जो है उसमें और भी पावर आ जाती है। तो मंत्र है, येन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबाल तेन त्वाम प्रतिबंधनी रक्षा माँ चल माँ चल। ये मंत्र है जो कि बहुत ज्यादा इसका मतलब जो हमारी जो रिलीजियस जो बुक्स है उनमें भी इसका काफी वर्णन अच्छा, है। धार्मिक ग्रंथों में भी इस मंत्र का वर्णन जो राजा बलि था उसके लिए ये मंत्र जो है बोला गया था। जो असुरों के राजा थे उनके लिए, दैत्यों के राजा के लिए ये मंत्र बोला गया था, जो बहुत ही पावरफुल थे और मतलब उनकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, दानवेंद्र थे, बहुत ज्यादा दानी थे। तो जब देवता युद्ध हारने लगे थे, तो असुरों से युद्ध हारने लगे थे, राजा बलि से युद्ध हारने लगे थे, तो वो बृहस्पति जी के पास गए और उन्होंने उपाय मांगा। जो इंद्रदेव जब पहुंचे उनके पास कि हम युद्ध हार रहे हैं और राजा बलि इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि हम उनके सामने मतलब एक परास्त होते जा रहे हैं, हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय बृहस्पति जी ने उनको उपाय ये बताया कि आप जो है रक्षा सूत्र बांधिए। तो रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ उन्होंने उनकी जो पत्नी है, उनकी जो इंद्रदेव की जो पत्नी है शची जी, उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण किया और जो रक्षा सूत्र है जो देवताओं को बांधा, मतलब उन्होंने इंद्रदेव को बांधा, जिससे कि उनके अंदर जो है ये जो है मतलब युद्ध जीतने की क्षमता आई और वो देवता जो है असुरों से युद्ध जीत गए। और जब एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी इस मंत्र के साथ, यहाँ पर तो पत्नी मुझे ने तो लगता बांधा है इस था क्लिप को काट कर रख लेना चाहिए, ताकि ये मंत्र आप भले ही ज्योति जी की आवाज में, ज्योति अरोड़ा जी की आवाज में ही सुनते रहें, उसे एक लूप बना लीजिएगा। और एक ऐसा मंत्र जिसमें हर कोई चाहता है कि भाई मेरा भाई सुरक्षित रहे, मेरे भाई को खूब कामयाबी मिले, वो हर जो नकारात्मक ताकत है, नकारात्मक शक्ति है, उससे दूर रहे। ये काफी मंत्र मेरे ख्याल से इसके लिए लाभदायक है। ये बात देखिए कि यहाँ पर जो शची जी हैं उन्होंने अपने पति को बांधा था, रक्षा सूत्र बांधा। तो रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन हम लोग मनाते हैं जो है वो भाई बहनों का त्योहार बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में रक्षा सूत्र है। ये रक्षा सूत्र है जो कि जरूरी नहीं है कि आप जो है भाई बहन के बीच में बांधा जाए, ये पति पत्नी के बीच में भी बांधा जा सकता है, क्योंकि इंद्र की पत्नी ने उन्हें बांधा था, जो गुरु और शिष्य के बीच में भी बांधा जा सकता है, माता पिता और संतान के बीच में भी बांधा जा सकता है, मित्रों के बीच में भी बांधा जा सकता है, भाई भाभी के बीच, जो भाई भाभी को भी बांधती हैं जो बिल्कुल। तो इसलिए इसे रक्षा सूत्र की तरह अगर मनाते हैं तो हर रिश्ते में वो
वो चीज आ सकती है जो भाई बहन के रिश्ते में आती है। जी ज्योति अरोड़ा जी, क्योंकि जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो उम्मीद जरूर करती है कि कोई तो उपहार उसके पास भाई के जरिए आना चाहिए। भाई बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्या उपहार दें, तो कौन सा उपहार अपनी बहन को दे सकते हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए और बहन की कामयाबी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण साबित हो? हाँ बिल्कुल, देखिए जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि हम राशि के अनुसार अपनी बहनों को कोई उपहार दें, लेकिन राशि के अनुसार भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर राशि के लिए ढूंढ के लाना। तो मैं आपको वैसे बताती हूँ कि आपको जब अपनी बहनों को उपहार देना हो तो उसके श्रृंगार से रिलेटेड कोई चीज दें, उसके लिए आप गहने दें। जैसे मतलब गहने अगर आप बहनों को देते हैं ना, कहते हैं कि जितना आप अपनी बहनों को ज्वेलरी देंगे, मतलब गोल्ड सिल्वर या डायमंड कुछ भी देते हैं, तो उतना ही ज्यादा धन आपके घर में भी आएगा, क्योंकि बहनें जो होती हैं लक्ष्मी समान होती हैं। तो बहनों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि अपने भाइयों को ये जो हम तो ये हर भाई को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, भाइयों को भाभियों को दिल खोल कर अपनी बहनों को उपहार दें। भाभियों को भी सुनना चाहिए कि अगर आपके घर से जो है आपकी नंदों के लिए आपके भाई देंगे, मतलब इस तरह से अच्छे गिफ्ट देंगे, तो आपके घर में उतना ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी और लक्ष्मी का मल्टीफोल्ड आपको उससे ज्यादा होगा। तो बेटियों को जितना ज्यादा दिया जाता है उतना ही ज्यादा लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। ठीक है, तो क्या क्या देना चाहिए ज्योति अरोड़ा जी आपने यहाँ पर बताया, लेकिन उपहार में कई बार मैंने सुना है कुछ ना कुछ ऐसा भी दे दिया जाता है जो कि शुभ संकेत नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भाई को अपनी बहन को एक उपहार के तौर पर कम से कम रक्षाबंधन में तो नहीं देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे सिंबॉलिक, जैसे धारदार चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जिसमें जो नुकीली चीजें होती हैं वो सब अवॉइड कर सकते हैं। या फिर आप हैंकी या इस तरह की कोई चीजें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी सैडनेस का कुछ एक सिंबल मानते हैं। कई बार फ्रेंड्स में भी मना करते हैं ना कि आप हैंकी मत दीजिए, रुमाल मत दीजिए। फिर परफ्यूम भी आप अवॉइड ही कीजिए देना इस समय, क्योंकि परफ्यूम को भी आजकल तो ज्यादातर लोग परफ्यूम देना पसंद करते हैं, इस समय नहीं, राखी पे नहीं। देखिए क्योंकि जो परफ्यूम है ना वो स्टेबल एनर्जी नहीं है, वो मूविंग एनर्जी है, वो आपकी रिश्ते में भी स्टेबिलिटी नहीं देता। हर चीज के आसपास ना उसका जो महत्व है, उसके पीछे जो थिंकिंग है उसको भी आप लेके चलिए, क्योंकि परफ्यूम जो है अगर आप लगाते भी हैं तो कुछ समय बाद वो खत्म हो जाता है ना, आपने अप्लाई किया वो थोड़े समय में चला जाएगा। तो आप कुछ ऐसी चीज दीजिए जो उनके साथ रहे। तो आपको वो गिफ्ट देना चाहिए जो उनके साथ वो कैरी कर सके, काफी समय तक उसे संभाल सके। कपड़े दे सकते हैं अच्छे से अच्छे, या ज्वेलरी मेरे ख्याल से एक अच्छा गिफ्ट होगा। पर आपने बहुत अच्छे से ज्योति अरोड़ा जी बताया। अच्छा, अमूमन हमें ये पता चलता है कि परफ्यूम नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने उसके पीछे की वजह यहाँ पर बताई कि ये किस तरह से हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से, हमारे रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। ज्योति अरोड़ा जी, क्योंकि कहा जाता है कि भद्रा में कहते हैं भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, दरिद्रता, गरीबी, संकट उस वक्त सामने आ जाती है, लेकिन कहीं मैं जान रही थी भद्रा इस वक्त पृथ्वी पर नहीं आएंगी, भद्रा का वास नहीं होगा। हाँ, भद्रा राखी के दौरान नहीं आ रही है, तो भद्रा मतलब इस बार आप जो रक्षाबंधन का त्योहार है आप बिना किसी मतलब सोच विचार के आराम से मना सकते हैं, क्योंकि भद्रा इस बार आपको परेशान नहीं करने वाली है। तो भद्रा विचार जो है मतलब 8 तारीख को ही खत्म, मतलब शुरू होगा, मतलब एग्जैक्टली बोलूं तो 2:12 शाम को 8 बजे शुरू होगा, और 9 अगस्त को जो है 1:52 सुबह ही खत्म हो जाएगा। 1:52 AM पे खत्म हो जाएगा। तो उसी के बाद ही हम बोल रहे हैं कि आप आराम से राखी का त्योहार मनाइए। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। हर बार यही होता है ना कि रक्षाबंधन पे आप ये सोचते हैं कि भाई भद्रा विचार आ गया तो अभी आपको भद्रा में राखी नहीं बांधनी, क्योंकि भद्रा में अगर आप अपने भाई को राखी बांधते हैं, भद्रा जब आ जाती है तो कहते हैं कि भद्रा के समय भाई को राखी बांधने से भाई का विनाश हो सकता है, क्योंकि आपको पता है रावण का भी विनाश एक मिथ है या स्टोरी है हमारे जो माइथोलॉजी में, कि रावण का विनाश इसलिए हुआ था क्योंकि भद्रा में शूर्पणखा ने उन्हें राखी बांधी थी, तो इसीलिए अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। आपसे मुझे बहुत कुछ नया सीखने को और जानने को मिल रहा है। तो ये हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक कथाएं हैं, दरअसल ये हमारी जिंदगी का आधार है। तो मतलब भद्रा में ही रावण को शूर्पणखा ने राखी बांधी थी, इसलिए विनाश हुआ था। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये जानना चाहती हूँ कि हम राखी को लेकर जितनी भी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, जितनी भी चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सुबह के वक्त ऑफिस जाते हैं। कईयों की तो रक्षाबंधन के दिन छुट्टी होती है, लेकिन फिलहाल बहुत ऐसे वर्ग हैं जहाँ पर नहीं होती है, जिनमें से हमारा भी एक
सिस्टम रहता है। तो जो लोग सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में नहीं मना सकते हैं राखी, क्या वो दोपहर 1:25 या 1:30 बजे के बाद राखी बांध सकते हैं अपने भाई को? देखिए, रक्षाबंधन के अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो रक्षाबंधन जो है वो पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, तो वो ये मुहूर्त है। लेकिन रक्षा सूत्र जो है, रक्षा सूत्र आप कभी भी बांध सकते हैं। रक्षा सूत्र के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रक्षाबंधन का त्योहार की बात करें तो वो त्योहार का जो समय है वो आपको पूर्णमासी की जो हमने जो मुहूर्त बताया उसी दौरान ही बांधना। अच्छा, वही सबसे ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल। राहु काल में, क्योंकि हमने उसका जिक्र किया, एक बार फिर से कर देते हैं कि राहु काल, एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप राहु काल यहाँ पर जरूर बताएं कि रक्षाबंधन के दिन राहु काल का वक्त क्या है और उस दौरान राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए? देखिए, राहु काल में अगर हम अपने सनातन धर्म में भी बात करें तो राहु काल में हम किसी भी शुभ काम को नहीं करते हैं, किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं करते हैं। और कभी भी कोई काम अगर राहु काल में शुरू किया जाता है तो माना जाता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो रक्षाबंधन भी हम लोग राहु काल में ना ही मनाएं तो अच्छा है। तो राहु काल में अगर रक्षाबंधन कहते हैं कि अगर रक्षा सूत्र बांधा जाए या राखी बांधी जाए तो कहते हैं कि भाई के लिए या बहन के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो शनिवार को राहु काल के वक्त में ना बांधा जाए, राहु काल के वक्त ना ही बांधे तो अच्छा है। 9:08 पे शुरू होगा और 10:47 AM पर वो खत्म हो जाएगा राहु काल। तो ये एक टाइम है जब अवॉइड करें तो बेहतर होगा। बिल्कुल। और उस समय आप कोई और भी शुभ काम ना करें तो अच्छा होगा। अच्छा, बहनें अपने भाई के लिए जा रही हैं राखी खरीदने के लिए, राखी खरीद ली गई है तो राखी का रंग भी कुछ होगा, जैसे आपने कपड़ों का रंग बताया। क्या बहनें जो अपने भाई को राखी बांधेगी उन्हें रंग का चुनाव भी बहुत संभल कर करना चाहिए? देखिए, कोई भी रंग, वो रंग जो कि शुभ संकेत दे वो ही रंग हम राखियों में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर आप राखी भी देखने चाहोगे आपको वियर्ड से कलर में कोई राखी नहीं मिलेगी, आपको शुभ रंगों में ही राखी मिलेगी। मार्केट में आप जाओगे तो आपको जो है मतलब जो आपके केसर रंग की राखी मिलेगी या फिर आपको हरे रंग की राखी मिलेगी। सफेद होगा तो उसके साथ गोल्डन कलर, लाल भी होगा, गोल्डन होगा, सिल्वर होगा, इस तरह के ऑस्पिशियस कलर्स में राखी होगी, रेड कलर में राखी होगी। ऐसे रंगों में ही राखी मिलेगी। पीला रंग भी बहुत अच्छा है राखी के लिए, ये सब शुभ रंग है। ऐसे रंगों में राखी होगी तो बहुत अच्छा है। ऑरेंज कलर भी बहुत अच्छा है। मतलब एक तो गेरुआ कलर हो गया, एक ऑरेंज थोड़ा डिफरेंट, मतलब ये सारे कलर जो है ये सब बहुत शुभ है राखी के लिए। तो इनफैक्ट आप जब मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसे ही रंगों में राखी मिलेगी। और आजकल तो राखियों में क्रिस्टल्स भी लगे हुए होते हैं तो वो और भी उसको और भी ज्यादा ऑस्पिशियस बता देते हैं। अब सिल्वर की राखी का भी एक ट्रेंड चल गया है। सिल्वर क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है, सोने चांदी से भी जड़ी हुई मतलब बनी हुई राखियां आजकल मिलने लगी, तो वो भी काफी शुभ और कहते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस होती है। तो आप वो भी अपने भाई को बांध सकते हैं। ज्योति अरोड़ा जी, एक सवाल जो जहन में बार बार हर किसी के आते हैं, हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के बाद राखियां इधर उधर कई बार रख दी जाती हैं, कई बार वो हम एक सच कहें तो कई बार हमें ऐसी जगह भी मिलती है जहां पर नहीं होनी चाहिए। क्या करना चाहिए एक भाई को जब उसके हाथ में वो राखी होती है या फिर कुछ दिनों बाद उसे उतारना उस राखी को पड़ता है? कहाँ वो राखी रखी जाए, किस तरह से उस राखी का वो भी सुरक्षित होनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा मैंने देखी है कि लोग बिल्कुल कहीं भी राखी उतार के रख देते हैं और ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है कि आपने राखी का त्योहार मनाया और उसको कहीं भी उतार के फेंक दिया या कूड़ेदान में ही फेंक दिया। कई बार ऐसा भी होता है, मतलब विच इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। तो आप राखी का जो वैसे जो अगर नियम के हिसाब से अगर बात करें तो अगर एग्जैक्टली इसको 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन बाद आप राखी आप उतार सकते हैं। अच्छा, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन बाद आप उतार सकते हैं। और आप जो राखी है उसको या तो आप किसी पेड़ पे बांध सकते हैं, पीपल के पेड़ पे बांध दीजिए, वहां रखा जा सकता है, या किसी मंदिर में भी आप इसे रख सकते हैं, पर कूड़ेदान में या इधर उधर कहीं नहीं, या फिर आप उसे प्रवाहित भी कर सकते हैं बहते हुए पानी में। ये कुछ ऐसे वो है जहाँ पर आप इसको रखें तो बेहतर होगा। एक थाली, बहन की थाली सबसे ज्यादा खास होती है जिसमें कई तरह की मिठाइयां होती है, नारियल इसमें होता है, चुन्नी इसमें होती है। आप क्या कहना चाहेंगी कि बहनों की थाली में क्या रखें जिससे भाई के लिए बस शुभ ही शुभ हो और दोनों के रिश्तों में वो मजबूती आए कि मिसाल बन जाए?
देखिए, नारियल रखना बहुत शुभ है सबसे पहले अच्छा। तो। नारियल शुद्धता और संकल्प का एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जब आप किसी पूजा का संकल्प लेते हैं, कहते हैं तो नारियल जरूर होता हाँ है जी, उसमें, हाँ तो जी। संकल्प है उसमें, और वो हाँ। शुद्धता का प्रतीक है। सबसे पहले नारियल जरूर रखिए, और नारियल जब आप रखते हैं तो अपने भाई के माथे से टच करके फिर उसके बाद आप उसको शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर रख सकते हैं तो जरूर रखिए। एक दीपक रखिए, उसमें घी का दीपक जलाइए, और साथ में आप उसमें रोली रखिए, जो तिलक करने के लिए चावल रखिए। चावल भी आप ना पूरे पूरे ग्रेन्स रखिए, अच्छा, जिसे अक्षत कहा जाता है। बिल्कुल, पूरे ग्रेन्स रखिए। उसको कई बार लोग ऐसे ही चावल रख देते हैं, वो गलत है। टूटे हुए चावल मत रखिए, अच्छा, पूरा टूटे हुए दाना चावल रखिए। हाँ नहीं। बिल्कुल, पहले भाई को मतलब माथे पे तिलक कीजिए, और उसके बाद उसमें चावल लगाइए पूरे अच्छे से, या फिर आप केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। तो ये रोली मोली सब चीजें इंक्लूडेड है। और नारियल तो होना ही चाहिए। नारियल रखना बहुत अच्छा है, और दीपक भी रखिए, और बिल्कुल आरती उतारिए, और मतलब बहुत अच्छे से। आरती उतारने का मेजरली क्या मतलब वो है पर्पस, वो है कि आप जब आरती उतारते हैं, 3 बार आरती उतारने का मतलब है कि आप उसकी नजर उतार रहे हैं। अच्छा, तो चलिए एक बार फिर से ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ कि बहन जब अपने भाई की ज्योति जी थाली से नजर उतारती हैं, या जब एक बहन अपने भाई की थाली से पूजा करती है, उसका भाई उसके सामने होता है, तो फिर थाली कितनी बार घुमानी चाहिए? क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग 5 बार, कई बार 7 बार, वो कई बार काउंट भी नहीं करते, तो कितनी बार थाली घुमानी चाहिए? 3 बार थाली घुमाइए। अच्छा। 3 बार थाली, पहले नारियल उनके माथे से लगाकर 3 बार थाली घुमाइए, क्योंकि उसमें दीपक है, तो 3 बार घुमाइए। तो कहते हैं कि भाई की नजर उतर जाती है उससे। और फिर उसके बाद उनको तिलक कीजिए, और उस पे आप अक्षत लगाइए, और फिर उसके बाद उनको राखी बांधिए, और उनका मुंह मीठा कीजिए। फिर उसके बाद अपना गिफ्ट लीजिए। अच्छा, और उपहार तो ज्योति अरोड़ा जी ने बता ही दिया है कि भाई अपनी बहन को क्या दे, और किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं, लेकिन बहनों को भी खाली हाथ राखी नहीं बांधनी चाहिए। अच्छा, ये भी है। चीज मैं आपको बता दूं। तो फिर ये तो बहुत खास सवाल हो गया, जो मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए कि जब बहनें अपने भाई से उपहार लेती हैं, तो क्या बहनों को भी भाई को उपहार देना चाहिए? बिल्कुल, बहनों को भी भाई को देना चाहिए। अगर आपका भाई छोटा है तो अपने भाई को आपको उपहार जरूर देना चाहिए। अच्छा, छोटे भाई को उपहार देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। भाइयों के लिए भी अच्छी न्यूज है, क्योंकि भाइयों, छोटे भाइयों को जरूर। तो मेरा तो छोटा भाई है, यानी कि मुझे उपहार देना होगा। क्या उपहार दिया जा सकता है जो उसके लिए शुभ हो? बिल्कुल, आप उन्हें मिठाई दीजिए, या उनको कुछ खाने पीने की चीज पसंद है, जो भी उनको पसंद हो वो उनको दिला सकती हैं आप। लेकिन खाली उससे नहीं, बड़ा भाई है, अगर मान लो वो कुछ आपसे गिफ्ट नहीं ले रहा अगर आपसे, तो आप उनको मिठाई जरूर दीजिए। खाली थाली में आप पूजा नहीं कर सकती। पर ऐसा क्यों कि छोटे भाई को उपहार दिया जाना जरूरी है, या फिर खाली हाथ उसको नहीं रखना चाहिए? क्योंकि छोटा भाई अगर है तो फिर वो आपके लिए संतान समान हो गया, तो संतान को हमेशा आप देते हैं ना जी। तो इसीलिए आप उनसे उपहार भी लेंगे, क्योंकि उसका औधा बड़ा हो गया कि बड़े भाई बड़ा ही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि वो आपसे उम्र में छोटा है, तो आप अपनी तरफ से भी उनको कुछ देंगे, क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन जब आप रक्षा सूत्र बांध रही हैं, तो साथ साथ आपको उनको सिर्फ ऐसे रक्षा सूत्र नहीं बांधना होगा, आपको साथ में उनको कुछ देना होगा। तो मिठाई का हमारे यहाँ पर एक चलन है कि बहनें मिठाई देती हैं, मिठाई का डब्बा आप लेके जाती है ना बहनें भाइयों के पास, तो आप मिठाई जरूर लेके जाइए। चलिए, मिठाई से एक और सवाल यहाँ पर याद आ रहा है कि थाली में चाहे बहन भाई को दे या भाई बहन को दे, या जब मुंह मीठा करवाएं रक्षा सूत्र बांधते वक्त, तो कौन सी मिठाई होनी चाहिए, कौन से रंग की? क्योंकि सफेद रंग की मिठाई, काले रंग के गुलाब जामुन, ये कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई यहाँ पर मानी जाती हैं। ऐसा मिठाई का ऐसा जनरली सफेद रंग की मिठाई को अच्छा माना जाता है, लेकिन जो पसंद हो उनको मतलब आप दे सकते हैं। आजकल तो चॉकलेट भी लोग खिलाने लगे हैं। चॉकलेट में जनरली क्या है, एनिमल फैट वाली चॉकलेट काफी होती है, बिकॉज आप देखेंगे तो उसमें मार्क होता है, तो आज अवॉइड करें, थोड़ा अवॉइड करें। लेकिन बच्चे जैसे आजकल छोटे भाई होते हैं या यंगस्टर्स काफी छोटे, चॉकलेट ही दे दो हमें। तो आजकल एक नया चलन चल गया है। लेकिन मिठाई जो होती है वो शुभ होती है, जैसे आप मोतीचूर के लड्डू हो गए, या बर्फी हो गई, या कुछ इस तरह की चीजें होगी, वो काफी अच्छा माना जाता है। या रसगुल्ले हो गए, सफेद रसगुल्ले, ये सब चीजें राखी में काफी ज्यादा आप देंगे तो अच्छा रहेगा। इवन हमारी जो पूजा होती है उनमें भी हम यही चीजें नैवेद्यम की तरह देते हैं। तो आप इसी तरह की चीजों से मुंह मीठा कराएं तो अच्छा। दिशा बहुत मैंने सुना है खास होती है, तो जब बहनें भाई को राखी बांधे तो किस दिशा में आप भाई का जो चेहरा है वो होना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि दिशाएं ये तय करती हैं कि इंसान की जिंदगी में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं, और रक्षा सूत्र बांधते वक्त तो ये क्या बहुत ध्यान देना जरूरी है?
जी, देखिए जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं या कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, तो किस दिशा में देखकर हम उस अनुष्ठान को कर रहे हैं या कोई पूजा को हम कर रहे हैं, वो महत्व रखता है। वास्तु में भी इस चीज़ का मतलब बहुत हाँ इम्पोर्टेंस जी। है। तो जब भी भाई को राखी बाँधी जाती है, तो भाई की जो फेसिंग डायरेक्शन है, वो होनी चाहिए नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, अच्छा। या फिर ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। यानी कि भाई देखें नॉर्थ और ईस्ट को, और अच्छा। बहनें देखें या तो वेस्ट को या फिर साउथ को, मतलब अकॉर्डिंगली हो गया ना, वो तो फिर सामने देखें। तो ये डायरेक्शंस हैं जो कि बेस्ट सूटेड डायरेक्शन है। आप इन्हीं डायरेक्शंस की तरफ देखकर मतलब भाई को बिठाइए राखी और बांधिए। खुद भी राखी बांध सकते अच्छा, कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस दिशा में बैठा है, भाव अच्छे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आपको लगता है उन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फिर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा आपने जैसे परिचय दिया, मैं एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं हर चीज में ये बोलती हूँ, आपकी मोटिवेशन हर चीज से ऊपर हो जाती है। और मैं उस चीज को बहुत ऊपर लेके चलती हूँ कि ये सब चीजें हैं, वास्तु सब चीजें मैटर करती है, लेकिन आपकी पावर ऑफ माइंड और आपकी फ्री विल भी बहुत मैटर करती है। तो अगर आपकी मोटिवेशन अच्छी है तो कई बार ये चीजें वर्क करती हैं, डेफिनेटली वर्क करती है। लेकिन अगर आपने सही डायरेक्शन में भी बैठे हुए हो, लेकिन आपके दिल में भाव अच्छे नहीं है, तो उसका क्या फायदा जी। तो मेरे ख्याल से अच्छे भाव, एक अच्छी मोटिवेशन के साथ जब आप उस त्योहार को मनाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप दिशाओं को भी फॉलो कर लें तो क्या कहें। अच्छा, बहुत से ऐसी बहनें हैं जिनकी जिंदगी में भाई नहीं है, या तो इकलौती बेटी है या इकलौता बेटा है, तो ऐसे में जिनकी सिर्फ इकलौती बेटियां या सिर्फ बेटियां हैं, भाई नहीं है, तो मैंने सुना है कि वो भगवान के लिए भी राखी अर्पित करती हैं श्रद्धा अनुसार। ऐसे में किसे अर्पित किया जा सकता है, किसे अर्पित करें, किसे अपना भाई माने? जी, जैसे मेरी भी 2 बेटियां हैं जी। तो बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, बहनें हैं जिनका कोई भाई नहीं है। तो ऐसे में आप राखी किसे बांध सकते हैं? तो आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं ना, तो आप रक्षा सूत्र उनको बांध सकते हैं जिनकी आप रक्षा का प्रण ले रही हैं। तो आप रक्षा किनकी करना चाहते हैं? आप अपने पिता को बांध सकती हैं राखी, अपनी माता को भी बांध सकती हैं रक्षा सूत्र। 2 बहनें भी बांध सकती हैं। हम भी बचपन में 2 बहनें एक दूसरे को राखी बांध सकती हैं, बिकॉज बिल्कुल बांध सकती है, रक्षा सूत्र है ना। तो आप अपने मित्र को भी बांध सकती हैं, आप अपने गुरु को भी बांध सकती हैं, आप अपने इष्ट को भी बांध सकती हैं। बिल्कुल, जैसे मैं अपने भाई के साथ साथ मैं कृष्ण भगवान को भी राखी बांधती हूँ, क्योंकि उनको मैंने शुरू से ही मतलब कृष्ण भगवान को राखी बांधती आई हूँ। तो है मेरा कि आस्था है कि ठीक है, उन्हीं को ही उनको बांधनी है। गुरु को मानना भी काफी श्रद्धा के लिए आप उन्हें बांध सकते हैं। तो ये सब चीजें, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि जब हमारे सैनिक जो है लड़ने के लिए जाते थे, युद्ध पर जाते हैं अभी भी, तो उनको भी राखी बांधने का चलन बिल्कुल, मुझे याद है कि मैं बॉर्डर पर गई थी सांबा सेक्टर में, वहां पर हमने जवानों को राखी बांधी थी, क्योंकि हम उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि वो और मेरे ख्याल से पहली राखी के हकदार हमारे देश के जवान ही हैं। बिल्कुल, हमारे जवान उसके हकदार हैं, क्योंकि वो हमारी रक्षा करते हैं। तो हम उनके लिए पहली बात तो ग्रेटिट्यूड, और दूसरी बात ये कि उनकी भी रक्षा हो, उसकी कामना करते हुए हम उनसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ज्योति अरोड़ा जी। और आप मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने फेंग शुई मास्टर को इस वक्त सुना राखी को लेकर, यानी कि जितनी भी असमंजस की स्थिति होगी ना, आपके दिमाग में जो सारे सवाल होंगे, यकीनन ज्योति अरोड़ा जी आज आपके जरिए मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।